एक कह रहा और इसकी पैकिंग बहुत ही अच्छी है। तो हो गई है मेरी ससुराल जाने की तैयारी। तो अभी मैं दिखाती हूँ, ज़्यादा चीज़ें अभी सारी तैयारी हुई नहीं है, अभी तैयारी बाकी है। जो हुई है वो दिखा देती हूँ। तो ये 2 कंटेनर है, ये ग्लास है, ये मैंने जूस के लिए मंगवाए हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। ये वाला ये मैंने शो पीस के लिए मंगवाया है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो मैंने ले लिया बस। और उसके बाद ये भी है, ये जब मैं घर पे आई थी लास्ट टाइम तो मैंने भाभी किचन में देखा था ये, तो तब मुझे ये पसंद आ गए थे ये कंटेनर। मैं कोई भी चीज़ और एयर टाइट है ये वैसे भी, तो कोई भी मैं स्पाइसेस या कुछ भी मेरी मर्जी होगी मैं वो सामान इसमें रख सकती हूँ। और एज अ कॉफ़ी मग भी मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ, तो ये मुझे सबसे अच्छे लगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं 2 ही लेके जा रही हूँ क्योंकि 2 ही थे घर पे, तो नेक्स्ट टाइम मैं इसे ये पूरे 6 मंगवा लूँगी। ये देखिए। हेलो जी, नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वान्या की दुनिया। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो ये वीडियो है फ्राइडे का, शुक्रवार का, और मैं आ रही थी घर पे, मतलब ससुराल आ रही थी। और ये वान्या को भाई तैयार कर रहा था और ये रो रही थी काफ़ी तैयार होते टाइम, क्योंकि सो रही थी तो सोते हुए इसको उठाया था। और यहाँ मेरी तैयारी हो गई है ससुराल वापस आने की। 15 दिन हो गए थे मुझे, तो वापस तो आना ही था अपने घर तो, लेकिन यहाँ मेरा मन लग गया था। मतलब ना तो वानू की कोई टेंशन थी, सब ऐसे रखते थे, मुझे तो पता भी नहीं चलता था। और बस ऐसे करके, और अपने घर तो आना ही है, कब तक मैं वहाँ रहती। और काफ़ी दिनों बाद, मतलब शायद मेरी शादी को अब 3 साल हो जाएंगे, तो अभी मैं कम से कम 1 साल हो गया था मुझे इतने दिन रुके हुए, क्योंकि इससे पहले जब स्कूल में जॉब करती थी तो रुका नहीं जाता था। तो जी यहाँ पर मम्मी बस वही कर रही थी कि कुछ सामान रह ना जाए, सारा सामान रख दिया है। तो भाई और ये अन्नू लेके जा रही है मेरा सारा सामान। काफ़ी सारा सामान हो गया था, बहुत कुछ और जब भी ये तो है ही, जब लड़की आती है ससुराल से खाली हाथ आती है और जाती है तो 3 से 4 बैग तो हो ही जाते हैं। और मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ, कुछ अलग मैं नहीं करती, सब ऐसे ही करते हैं। तो इधर भाभी वानू को भी तिलक लगा रही थी, उधर मुझे लगा दिया था। और ये कपड़े अभी मैं वानू के लेके आई थी, मतलब भाई ने दिलाए थे। तो ये जैकेट भाई की पसंद की थी कि वानू के लेकर ज़रूर जाना। तो इधर मेरे वेट में थे सब। भाई छोटा वाला छोड़ने आ रहा था मुझे, बड़ा वाला भाई यहीं था, क्योंकि थोड़ा सा काम ये रह गया था टाइल्स का। मतलब ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस 1-2 जगह टाइल्स लगानी थी, तो वहीं रह गया था। तो वो सब कर रहे थे। तो इधर अन्नू डिग्गी में रख रही थी सामान, और डिग्गी खुल नहीं रही थी, तो वहीं कोशिश कर रहे थे। तो तब भाई ने बताया था कि प्रेस करके करो, तो आखिरकार मैंने इसको खोल दिया, और मुझे पता नहीं था कि कहाँ से खुलती है। तो इधर वानू को बाहर बिठा दिया था, तो ये खुश हो गई थी, क्योंकि काफ़ी देर से तो ये रो रही थी। और मौसम अभी भी ऐसा ही हो रहा है, तो मैंने सोचा कि मौसम ख़राब हो इससे पहले निकल लेते हैं, क्योंकि वैसे जाना तो गाड़ी में था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर भी बच्चे का मामला है तो अपने आराम से निकल जाए तो ये अच्छा है। तो इधर ये इसकी दूध की बोतल रह गई थी, तो वहीं मम्मी देने आई थी। और फिर इसके बाद मैं अपना पर्स निकाल रही थी, क्योंकि वो भी डिक्की में रह गया था, तो उसमें थी मेरे घर की चाबी, तो वही मैं निकाल रही थी। और ये इयररिंग्स मैं पहन कर आई थी, तो मैंने सोचा इस पे पहन लेती हूँ। और ये मेरी साड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जब भी यहाँ आती हूँ तो मम्मी साड़ी वाड़ी पहले से ही तैयार करवा देती है, पहले से ही डिसाइडेड रखती है कि कौन कौन सी मुझे लेके जानी है, और वो सब तैयार करा देती है, ब्लाउज उनका फॉल वगैरह सब कुछ करा देती है, क्योंकि मैं कभी भी नहीं करती हूँ, मुझे तैयार साड़ियाँ मिलती हैं। और माँ का तो मन ही ऐसा होता है कि वो मतलब उसको जब बेटी आती तो उनको ये रहता है कि ये भी दे दूँ वो भी दे दूँ। तो इधर ये सब वानू को छोड़ नहीं रहे थे, मुझे ये बोल रहे थे कि तू जा और वानू को हम रख लेंगे, लेकिन ये रो रही थी। और उधर से सामने से आ गया था तनिष, और भाई आ गए थे। और तनिष को भाभी ने आज बिल्कुल भालू बनाया हुआ था, बहुत ही अच्छी ड्रेस पहन रखी थी। और मैं अन्नू को यही बोल रही थी कि क्यों रुला रही है और मुझे दे दे इसको, और वो यही कह रही थी कि हम अपने आप रख लेंगे।
हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। तो ये वीडियो है संडे का। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और मेरा काम हो गया है सुबह का सारा। और अभी कोई वीडियो शूट नहीं किया था, तो सीधा मैंने शाम से शुरू किया है। तो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करना चाह रही हूँ, तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। और ये देखिए, मानू खेल रही है अपने पापा के साथ। और आज मैंने ये साड़ी पहनी है, काफ़ी दिन हो गए थे। तो चलिए देखते हैं। तो जी फ्राइडे आने के बाद कोई भी वीडियो शूट नहीं हो पाया था। एक तो वानू की तबीयत ख़राब हुई क्योंकि वहाँ पर 15 दिन आराम से रही, और जिस दिन आना था उस दिन इसको लग गई थी ठंड, और बहुत ज़्यादा तबीयत इसकी ख़राब चल रही है, अभी भी रात को सोती नहीं है। तो यहाँ पर मैं सैटरडे की वीडियो थी, दोपहर के खाने की मैं सॉरी शाम के खाने की मतलब डिनर की तैयारी कर रही थी। तो आज हस्बैंड को बनवाने थे छोले भटूरे। तो मैंने ले ली थी मैदा, हम 2 लोग के हिसाब से मैंने 3 कटोरी मैदा ले ली थी, और उसमें थोड़ी सी मैंने डाल दी थी, मतलब 2 स्पून ले लो आप, 2 टेबल स्पून मैंने उसमें सूजी डाल दी थी। भटूरे अच्छे बनते हैं। नमक डाल दिया है, और फिर मैं डाल दूँगी इनो। ये आधा पैकेट इनो रखा हुआ था, तो ये मैं पूरा का पूरा डाल दूँगी। और साथ में मैंने लस्सी की बोतल रखी हुई है, तो उससे मैं आटा लगा लूँगी। दही हो सकता है, दही से कर लो आटा, ये होता है लस्सी से कर सकते हो। और फिर भी कुछ ना हो तो मैं तो इनो डाल के सिंपल पानी से भी लगा लेती हूँ। और जो भटूरे का आटा वो बिल्कुल ही लचीला सा, बहुत ही गिलगिला सा होता है, तो मैं बिल्कुल ढीला सा लगा के रख दूँगी, क्योंकि मैंने डाली है सूजी, और सूजी फूलेगी तो आटा हो जाएगा टाइट। तो वैसे मेरे भटूरे जो ऊपर से बिल्कुल सख्त थे और अंदर से बहुत ही नरम भटूरे बने थे, बहुत अच्छे बने थे। तो सूजी डाल के आप भी बनाना। और काफ़ी दिन हो गए थे, तो वहाँ तो काम करने की आदत, मतलब किचन की आदत छूट गई थी। वैसे तो मैं काम कराती ही थी भाभी के साथ। तो इधर मैंने आटा लगा करके और इसको ढक करके मैं रख दूँगी। और फिर साथ में मैंने छोले उबलने के लिए रखे थे, तो वो हुए नहीं थे अच्छे से। और मैंने छोले जब उबालने रखे थे ना, तो उसमें मैंने खड़े मसाले जैसे तेज पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी 2 लौंग और काली 2 मिर्च, ये सब मैंने डाल दिया था। और जावित्री का फूल, एक छोटे थोड़े थोड़े मसाले पहले ही उबालते टाइम डाल दी थी। अब मैं छोंक में नहीं डालूँगी, क्योंकि उबालने से ना इनका मसाला अच्छे से लग गया था, खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। आप चाहे तो छोंक में भी डाल सकते हो, लेकिन मैं छोले में तो मैं उबालती हूँ तभी डालती हूँ। तो इधर मैंने कढ़ाई में ले लिया था तेल, अच्छा सा तेल लिया था। तेल हो रहा है गरम, और तेल ये ना अच्छे से गरम करना पड़ता है, क्योंकि ये वो है सरसों का तेल, अच्छे से गरम करना, क्योंकि इसमें ना झाल सी आती है, इसलिए मैं अच्छे से उबाल लिया था इसको। तो इधर मैंने जीरा डाल के और इसमें डाल दी थी प्याज। प्याज मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली है एक, और क्योंकि छोले ज़्यादा नहीं थे, हम 2 ही हैं। और फटाफट से मैं टमाटर काट लूँगी, और टमाटर को भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो अभी मैं प्याज को अच्छे से भून दूँगी ब्राउन होने तक। और फिर मैंने ये इसमें कूट लिया था लहसुन और अदरक, वो भी मैं डाल दूँगी। तो मैंने 2 टमाटर लिए हैं, मतलब ठीक ठाक साइज़ के थे, ना बड़े थे ना ही छोटे थे। तो क्योंकि हम 2 ही लोग हैं, तो ज़्यादा हो तो ज़्यादा ले सकते हो, क्योंकि ग्रेवी अच्छी सी बन जाती है। तो इधर मैंने अदरक और लहसुन को कूट करके और वो भी छोंक में डाल दिया था। खड़े मसाले मैंने छोंक में कोई नहीं डाले, क्योंकि मैं उबालते टाइम पहले ही डाल चुकी थी। तो आप लोग कैसे बनाते हैं भटूरे, ज़रूर बताइएगा। मेरी ये बनाने की मतलब ये जो स्टाइल है आपको अच्छी लगी नहीं लगी, ज़रूर बताइएगा। या फिर आप अपने तरीके से कैसे बनाते हैं, तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। तो इधर मैंने छोलों में थोड़ा सा नमक डाला था, मैं उसी हिसाब को ध्यान में रखते हुए नमक डालूँगी। फिर मैं डाल दूँगी हल्दी, मिर्च लाल वाले, और सूखा धनिया कूटा हुआ, बस यही मसाले डालूँगी। और अमचूर मैं डालूँगी बाद में, अभी नहीं डालूँगी। तो ये सब चीज़ें, और ये भुना जीरा भी डाला है मैंने। तो अच्छे से इनको पका लूँगी। जब मसाला पक जाएगा, बहुत ही अच्छे से तेल छोड़ देगा, तब मैं इसमें डालूँगी छोले। तो अभी मैंने छोले साइड में रखे हुए थे, क्योंकि वो उबले नहीं थे अच्छे से, और 1 से 2 सीटियों में उबल जाएंगे। और ये रसोई की जो क्लीनिंग है वो मैं साथ के साथ करती रहती हूँ, बाद में भी करती हूँ, लेकिन साथ के साथ जैसे तेल गिर जाता है, तो वो सब चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती, तो मैं बार बार क्लीनिंग करती रहती हूँ। तो इधर ये देखिए मसाले ने अच्छे से तेल छोड़ दिया है, आप देख सकते हो। तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें छोले मिला सकती हूँ। तो मैं और इधर देखिए ये आटा लगा हुआ था, तो फूल गया था। तो इधर मैंने उतार लिए थे छोले, छोले गल चुके थे, और इनमें जो खड़े मसाले मैंने डाले हुए थे ना, वो सारे मैं निकाल लूँगी। और जब भी मैं छोले बनाती हूँ, तो
1 से 2 चम्मच जो सब्जी वाली चम्मच होती है उनको अच्छे से मैश कर लेती हूँ। बाकी छोलों को मैश नहीं करती हूँ क्योंकि इससे खड़े खड़े भी रहते हैं छोले, मैश भी हो जाते हैं। मतलब सारे छोले मैश कर लेने से वो क्रंची सापन नहीं आता है, तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, थोड़े से पहले मैश करके और फिर बाकियों में मिला लेती हूँ। तो इधर मैंने छोले डाल दिए थे कढ़ाई में, और इसी में ही जो मैश करने के बाद जो इसमें पानी छोले का थोड़ा सा वो बच गया था ना, तो वही मैं पानी डाल के और मैं इसको थोड़ी देर के लिए चला लूँगी। मैंने कोई गरम मसाला एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डाला है, बस ऐसे ही इसको मैं चलाती रहूँगी। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बन गई थी अच्छे से। अमचूर डाल दिया था मैंने आधा चम्मच, अपने हिसाब से तो आप भी डाल सकते हो। तो इधर मैंने तेल गरम कर लिया था कढ़ाई में, और आटा मैं दिखा रही हूँ आपको अच्छे से सेट हो गया था। तो मुझे लगा कि शायद 1-2 पे मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब 1-2 शुरू के ख़राब होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, अच्छे बने थे भटूरे। तो मैं फटाफट से इनको बेल लूँगी और फिर मैं कढ़ाई में डाल दूँगी। वैसे तो कढ़ाई बड़ी हो तो अच्छे से फूलते हैं, लेकिन मैं छोटी कढ़ाई इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे पास जो बड़ी कढ़ाई है वो सिल्वर की है, और सिल्वर में आपने देखा होगा बहुत बहुत रेयर चांस है जब मैं उसको यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ, और जो लोहे की मेरे पास कढ़ाई है वो ज़्यादा बड़ी है, तो इस वजह से मैं इसी में ही बनाती हूँ। तो ये देखिए मेरे भटूरे फूल रहे थे, छोटे ही थे क्योंकि मैंने बताया आपको इस कढ़ाई में अच्छे से फैल नहीं रहे थे, वरना काफ़ी बड़ा मैंने भटूरा बेला था। तो इसके बाद हस्बैंड आ गए थे ये बनाने के लिए वीडियो, तो ये मैं फटाफट से बस मुझे 5 से 7 मिनट ही लगी थी भटूरे तलने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। तो कुछ ये ना फूला नहीं था क्योंकि बीच में से फट गया था, इस वजह से ये फूल नहीं पाया था। बाकी भटूरे बहुत ही अच्छे बने थे, आप ऐसे बना सकते हैं। और सिंपल सी सब्ज़ी थी, कोई मसाला नहीं था, लेकिन फिर भी टेस्टी थी। और आगे चलने से पहले मैं याद दिला दूँ, आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दे, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका व्यू, आपका लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। और अब मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो लगातार आपके पास पहुँचे और आप डेली मेरी वीडियो देखें। और काफ़ी दिन हो गए थे, मैंने कुकिंग की इसलिए बनाई क्योंकि घर पर मैंने कोई वीडियो आपसे कुकिंग की कुछ भी शेयर नहीं करी थी, तो इसलिए मैं आपसे कुकिंग की वीडियो शेयर करना चाहती थी। और वहाँ तो क्या होता है कि टाइम ही नहीं लगता था, पूरा दिन मेरा ऐसे चले जाता था, उधर से इधर, इधर से उधर। और ये देखिए मानू आ गई है मेरे साथ में वॉइस ओवर करने के लिए, और इसकी तबीयत बहुत ख़राब है, और मतलब खांसी ज़्यादा हो रही है और गला ऐसा बैठा हुआ है। तो आप कोई घरेलू उपचार बता सकते हो तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके। वैसे तो मैंने सरसों के तेल में लहसुन डाल करके अच्छे से मालिश कर दी थी, थोड़ा फ़र्क पड़ा है उससे, दवाई भी चल रही है डॉक्टर की, लेकिन 2 दिन से तो ज़्यादा ही हो रही थी। तो अभी ये मेरे साथ में ये कर रही है वॉइस ओवर। तो जी गरम गरम भटूरे हो गए हैं तैयार, छोले की सब्जी हो गई है। आप लोग भी आइए, टेस्ट करके ज़रूर बताइएगा कैसे बने हैं। तो यहाँ मैं हस्बैंड की थाली लगा देती हूँ, मतलब हस्बैंड की क्या, दोनों ही खाएंगे अभी तो आप लोग भी आइए, टेस्ट कीजिए। तो थाली तैयार है, आइए टेस्ट कीजिए और बताइएगा कि कैसे बने हैं। तो मैं यहाँ पर थाली लगा दूँगी और फिर उनको दूँगी, क्योंकि साथ नहीं खाते दोनों, एक मानू को लेगा और एक मैं, एक खाते ऐसे ही करते हैं। तो आ जाइए।
तो बस इसके बाद हमने खाना पीना हमारा हो गया था, तो मैं आ गई थी बर्तन साफ़ करने के लिए। और रात की जो क्लीनिंग करूँगी वो मैं जो रूटीन है वो वही रूटीन का काम मेरा रहता है। और जो रसोई की सफाई है मतलब 15 दिन हो गए थे यूज़ नहीं करी थी, तो थोड़ी बहुत वो हो गई थी, वो भी मैंने दिन में कर ली थी थोड़ी बहुत, क्योंकि वैसे तो दिवाली पे मैं साफ़ करके ही गई थी, ज़्यादा गंदी नहीं थी। तो इधर हो गया मेरे बर्तन साफ़ हो गए। तो अब मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में।